इस मन का नहीं और उपाय, सतपुरुषों का जीवन ध्याय। हमारे मन की गति ऐसी है, हमारे मन का स्वभाव ऐसा है कि जो बाहर देखते हैं उसी की नकल करके हम सीख लेते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रक्रिया हमारे जीवन की चलती रहती है। बालक जब संसार में आता है तो वो कोई भाषा नहीं जानता, लेकिन देख देख कर सुन सुनकर सारी भाषा सीख जाता है। एक एक बालक 3-3 भाषाएं बचपन में ही सीख लेता है बिना पढ़ाए लिखाए। जैसे उसके मित्र होते हैं, जिस वातावरण में रहता है वो सारा जो कुछ भी बाहर का प्रभाव है वो उसके मन पटल पर अंकित होता रहता है और वो वैसा ही बन जाता है। महाराज जी के शिष्य श्री देवराज जी जब महाराज जी के पास पहुंचे, दिल्ली में ही महाराज जी उपस्थित थे उस समय, तो अपनी मनोकामना लेकर महाराज जी के पास पहुंचे थे और अंदर से उनके अंदर यही इच्छा थी कि महाराज जी उनकी मनोकामना को पूर्ण कर दें। लेकिन महाराज जी ने उनकी अंतर स्थिति को जानकर, उनकी मानसिक स्थिति को जानकर, क्योंकि सत्पुरुष के अंदर ये सामर्थ्य होती है कि आप उनके सामने जैसे ही बैठते हैं, आपका स्वभाव क्या है, क्या आप चाहते हो, वो एक पल में ही सब पता लगा लेते हैं। चाहे इसको आप सिद्धि कह लें या सत्पुरुष की सामर्थ्य कह लें, लेकिन सत्पुरुष से कुछ भी आप छुपा नहीं सकते। तो अपने मन की खिन्नता को लेकर वो महाराज जी के पास आए थे। तो महाराज जी ने उनको एक बड़ा ही संक्षिप्त सा, क्योंकि बड़े विचारवान थे, वो फिलॉसफी के स्टूडेंट रहे थे वो, इसलिए लंबी चौड़ी बात ना करके महाराज जी ने उनसे एक वाक्य बोला, प्रेमी, यदि मनुष्य इंद्रिय भोगों से मुख मोड़ ले तो अंदर खुशी के दरवाजे उसके लिए खुले। तो बात तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन ये बात है बहुत गहरी। यदि मनुष्य इंद्रिय भोगों से मुख मोड़ ले या इंद्रिय सुख से किनारा कर ले तो अंदर असीम शांति के दरवाजे खुले, असीम आनंद के दरवाजे खुले। लेकिन हम संसारी लोग जब सुख की बात करते हैं तो हम एक ही सुख जानते हैं कि इंद्रिय सुख। जितने परिवार के लोग हैं, जितने समाज के लोग हैं, जितनी वस्तुएं परिवार में हैं, जितनी संसार में हैं, सबको हम एक ही दृष्टि से देखते हैं कि किससे मुझको क्या सुख मिल सकता है। इससे ऊपर हमारी कोई सोच नहीं होती। सारी कमाई भी इसी वास्ते करते हैं, सारे संबंध भी इसी वास्ते बनाते हैं और सारा शारीरिक जीवन भी इसी वास्ते जीते हैं। तो पूरी की पूरी सोच, पूरा का पूरा अनुभव हमारा बाहर का ही है, अंदर का हमको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन एक विचारक, एक विचारवान व्यक्ति महाराज जी के पास आया है
बड़ा योग्य है वो, और अपनी मनोकामना लेकर आया है, क्योंकि उसके कारण दुखी है वो। सत्पुरुष इस रहस्य को जानते हैं, वो उसको लंबा चौड़ा उपदेश नहीं देते। वो केवल ये कह रहे हैं कि यदि मनुष्य इंद्रिय सुख से मुख मोड़ ले तो अंदर असली खुशी के, असली आनंद के, असली शांति के दरवाजे खुले। अब यदि महाराज जी को देखा जाए, सत्पुरुष को देखा जाए, तो महाराज जी के पास इंद्रिय सुख की एक भी वस्तु नहीं। जिसको हम सुख करके जानते हैं उसमें से एक भी चीज महाराज जी के पास नहीं। अब विचार करो, जिसके पास है ही कुछ नहीं, ये व्यक्ति उसके पास क्यों पहुंचा? और जिसके पास पहुंचा है वो रास्ता क्या बता रहा है? जिसकी तुझको तलाश है वो अंदर है, वो बाहर नहीं है। इसलिए यदि तू संसार के सुखों के कारण दुखी है तो उस दुख की निवृत्ति का रास्ता संसार में नहीं, इस देह के अंदर जो करतार है उसमें उसका रहस्य छिपा हुआ है। तो यदि तू वास्तव में सही रूप में आनंद चाहता है, सही रूप में चैन चाहता है, वो है ही नहीं संसार में, वो अंदर है। और गुरु की जो स्थिति है वो इस बात का प्रमाण है कि उसका जीवन संसार पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। उसका सारा जीवन अंदर निर्भर कर रहा है। क्योंकि प्रेमी के सामने ही महाराज जी तो अंतर्ध्यान हो जाते थे, ना उनको अपने शरीर का होश होता था, ना संसार का होश होता था। लेकिन इतने मस्त होते थे कि उस अंतर के ध्यान से बाहर आने में उनको काफी वक्त लग जाता। कई बार आंखें खुलती थी इनकी, फिर बंद हो जाती थी। ऐसा लगता था प्रयास करके आंखें खोलने की वो कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी अंदर जो रस, अंदर जो आनंद मिल रहा है उसमें वो बार बार लीन हो जाते हैं। और उनके पास बैठकर, उनको देखकर इतनी शांति महसूस होती है कि उनको छोड़कर जाने का दिल भी नहीं करता। ये प्रैक्टिकल स्थिति महाराज जी की और उनके सामने बैठे हुए प्रेमी की हुआ करती थी। तो इसमें कुछ लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं थी महाराज जी को। सब प्रेमी जो उनसे मिलते थे, जो उनके पास बैठते थे, उनको पता था कि महाराज जी के अंदर एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है जो संसार से बेशकीमती है और सबसे ज्यादा आनंद देने वाली है। जो अपने शरीर को ही भूल जाए, संसार को ही भूल जाए, जागृत हालत में भूल जाए, क्या चीज होगी उसके पास? इसीलिए सतगुरु की जो रहनी है, उनकी जो स्थिति है, जिसमें वो स्थित है, वही वास्तव में इस जीव को सही प्रेरणा देती है। क्योंकि फिर किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है कि ईश्वर है और वो बड़ा आनंददायक है, उसमें बड़ी शांति है, ये बातें करने की जरूरत ही नहीं। सत्पुरुष की स्थिति खुद ही सिद्ध करती है कि ईश्वर वास्तव में ऐसा ही है जैसा वाणी और जैसा शास्त्र वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए ये जो वाणी आप उच्चारण कर रहे थे, ये जो कह रही है, इस मन का नहीं और उपाय, सत्पुरुषों का जीवन ध्याय। उनके जीवन पर ध्यान देना पड़ता है, उनके जीवन पर कंसंट्रेट करना पड़ता है, उनके जीवन से सीखना पड़ता है। शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है, उनका शरीर, उनका जीवन उसका प्रमाण है, उसको वो सिद्ध कर रहा है। इसलिए महाराज ने खुद कहा, प्रेमी, इन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं लिखी,
कोई चीज नहीं कही जो इन्होंने अपने जीवन पर घटाई ना हो। इसीलिए गुरु का जो जीवन है वो कभी पुराना नहीं होता। राम को लोग भूल गए क्या? कृष्ण को लोग भूल गए क्या? नानक को लोग भूल गए क्या? सत्पुरुषों का जीवन कभी निरर्थक नहीं जाता। वो युगों युगों तक लोगों को शिक्षा देता रहता है। अब ये हमारी कोशिश है, हमारी मेहनत है कि उस सत्पुरुष के जीवन से हम कितना फायदा उठाते हैं। भगत जी 20 वर्ष के युवा थे। उस हालत में वो महाराज जी से बार बार प्रार्थना करते थे, महाराज जी मुझको अपने संग रख लीजिए, अपनी सेवा के लिए मुझको साथ रख लीजिए। लेकिन महाराज जी बार बार मना कर देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, महाराज जी जब अहमदाबाद से महंत रतनदास जी से मिलकर वापस लौटे, तब भगत जी जो है गंगोटियां ही महाराज जी घर पर पहुंच गए। कई दिन रुके महाराज जी के पास और फिर महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी इस बार आप जब तप में जाएं तो मुझको साथ रख लीजिएगा। लेकिन फिर भी महाराज जी ने ना कर दी। लेकिन महाराज जी ने फिर चलते समय उनसे इतना ही कहा कि प्रेमी 2 दिन बाद तुमको प्रोग्राम लिखा जाएगा। अंदर से भगत जी बड़ी उम्मीद लेकर कि महाराज जी मना भी करते जाते हैं और साथ साथ जो है कृपा भी करते जाते हैं, सोचते सोचते वो रावलपिंडी चले गए। अब 2 दिन बाद वहां उनको महाराज जी का पत्र मिला और महाराज जी ने लिखा कि प्रेमी ये तुम्हारे घर आ रहे हैं। अब विचार करो कि एक सत्पुरुष से कितनी प्रार्थना की उन्होंने भगत जी ने, लेकिन अब गुरु कैसी कृपा कर रहा है कि वो उनके घर ही रावलपिंडी पधार गए और वहां से भगत जी के साथ फिर वो जलमादा गए। ये वही जगह थी जहां महाराज जी को आत्मलीनता ही प्राप्त हुई थी, जहां पहली बार यज्ञ हुआ था। अब देखिए शिष्य पर कैसी कृपा गुरु करते हैं और किस प्रकार करते हैं, कैसे उसको परिपक्व करते हैं साधना के लिए, तप के लिए। पहला संग भगत जी महाराज जी का कर रहे हैं। जलमादा से जब महाराज जी तप का स्थान ढूंढने के लिए जब चले तो भगत जी उनके साथ थे। तो एक स्थान था गढ़ी नबाउल्ला, ऐसा कुछ नाम था उसका स्थान का। वहां महाराज जी जब पहुंचे तो एक जगह रुके महाराज जी, लेकिन जहां जिस घर में महाराज जी टिके थे, रात्रि को भगत जी को साथ लिया उन्होंने, लालटेन उन्होंने भगत जी ने साथ उठाई उनकी और महाराज जी साथ चल दिए जंगल की तरफ। अब ये भगत जी का पहला एक्सपीरियंस था। चलते चलते जब वो दरिया का किनारा आया, उसके पुल को उन्होंने पार किया, कहते हैं कि एक गहरे खड्ड की तरफ महाराज जी उतर गए और
जो भी खेत वगैरह होगा, एक पेड़ के नीचे महाराज जी ने भगत जी को बोला बैठकर वहां पर कि बनारसी अब तुम जाओ। नया स्थान, कोई आदमी भी वहां दिखाई नहीं पड़ रहा है, रात्रि का घोर अंधकार। जब वापस लौटे भगत जी तो मन में सोच रहे थे, आज पहला दिन है, महाराज जी ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। नया स्थान है, मैं रास्ता भी भूल सकता हूं रात में, और परीक्षा की घड़ी थी, लालटेन भी बुझ गई उनकी। एक शिष्य के मन की क्या हालत रही होगी, जो घरों में रहा हो और पहली बार गुरु का संग मिला हो और उसने इस मुसीबत में डाल दिया हो। खैर, अंदर वो भगत जी कहते हैं कि महामंत्र का जाप करता हुआ मैं महाराज जी की याद करता हुआ कि गुरुदेव रक्षक हैं, वापस आए। जब पुल पड़ा तो वहां पर उनको 5-6 आदमी मिले, लंबे लंबे, जो गले में बंदूक लटकाए हुए थे, बड़े खूंखार थे। तो भगत जी ने उनको बोला वालेकुम सलाम। उन्होंने बोला सलाम वालेकुम, पूछा कुछ नहीं। खैर, भगत जी किसी प्रकार जहां ठहरे थे वहां पहुंचे। अगले दिन जब सुबह हुई तो प्रेमियों को साथ लेकर महाराज जी के उसी स्थान पर वो पहुंचे जहां की वो छोड़कर आए थे। जब महाराज जी के पास पहुंचे तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, कहा महाराज जी टिके हुए, ये तो बड़ी खूंखार जगह है। और महाराज जी ने इस बात को कहा भी कि प्रेमी, ये स्थान तो बड़ा अच्छा है, बड़ा ही एकांत है, लेकिन यहां के लोग बड़े खूंखार हैं। वही 5-6 आदमी जो भगत जी को मिले थे वो महाराज जी के पास से भी गुजरे थे। तो महाराज जी से पूछा कि आप कौन हैं? तो महाराज जी ने इतना ही कहा, प्रेमी ये साईं लोग हैं, ईश्वर की इबादत के वास्ते बैठे। चले गए। अब विचार करने की बात यह है, क्या गुरु को नहीं पता है? ये साधारण सा इंसान है, ये इसको डर लगेगा किसी को संग और ले आते हो, लेकिन नहीं। एक घरों में रहने वाले इंसान को गुरु ने किस परीक्षा में डाल दिया? उसको ना रास्ते का पता है, ना उसके पास कोई टॉर्च है, लालटेन भी बुझ गई है, अनजानी जगह है, वो भी खूंखार जगह है जहां लोगों को लूट लिया जाता है। अब बताइए, गुरु की रहनी जो है वही शिष्य को भय से मुक्त करती है। तो भगत जी का जब प्रारंभिक जीवन का इस प्रकार से हुआ, विचार करो कितने भयंकर जंगलों में महाराज के साथ तप में रहे, निर्भीक हो गए। शारीरिक कितना तप कराया उनको। ठट्टा के शमशान भूमि में जब महाराज जी ने तप किया, वहां भी ये हालत, वो भी बड़ी खूंखार जगह थी, दिन में ही लोगों को लूट लिया करते थे। और जाड़े का मौसम था, सर्द हवाएं चलती थी, और महाराज जी के शरीर का यह हाल हो गया था कि वहां का पानी इतना खुश्क था कि 1 महीने के अंदर ही महाराज जी के शरीर से जहां भी खुजली मस्ती थी, खुजा लेते थे तो वहां से पानी निकलना शुरू हो गया। ये पानी की हालत थी। लेकिन उस जगह 6-6 घंटे वाणी का अवतरण रात को होता था और भगत जी उसको लिखते रहते थे। कितना तप करवाया होगा गुरु ने शिष्य को, विचार करके देखो। घर में रजाई में सोने वाले इंसान को कितना तप महाराज जी ने कराया। महाराज जी तो फिर समाधिस्थ हो जाते थे, उनको तो शरीर का संसार का होश ही नहीं, लेकिन भगत जी को तो होश है। तो महाराज जी कहते थे बनारसी से कि बनारसी,
ये प्रभु ने तेरे ऊपर कृपा की है, तेरे भाग्य उदय हुए हैं कि ये काम तेरे हाथों से हो रहा है, ये वाणी तेरे हाथ से लिखी जा रही है। अब देखिए ये भाग्य भगत जी का ये भाग्य है, और हमको ऐसी स्थिति मिल जाए तो हम कहेंगे हमारा तो दुर्भाग्य है, क्योंकि हम तो इंद्रिय भोगों के भोगने वाले हैं ना, इसके ऊपर हमारी सोच ही कुछ नहीं है। तो इसीलिए यदि सत्पुरुष के जीवन को और उसके साथ उसके शिष्य के जीवन को यदि आप बारीकी से देखें, खाली जीवने में कहानी किससे पढ़ लिए ये जीवन नहीं होता। सत्पुरुष हर चीज को बड़ी बारीकी से सीखा जाता है, देखा जाता है कि जो रियल शिष्य है गुरु का, गुरु किस रूप में उस पर कृपा करता है। हम तो गुरु कृपा इसको समझते हैं ना, जो हमारा काम नहीं हो रहा वो हो गया, बड़ी गुरु कृपा है। लेकिन गुरु कृपा वास्तव में शिष्य पर क्या करता है? वास्तव में उसका सारा सुख हर लेता है और उसको तप में लगा देता है। वास्तविक गुरु कृपा तो ये है, क्योंकि इंद्रियों रस से जब वो मुक्त होगा तब अंदर उसके अंदर ईश्वर का आनंद प्रकट होगा। जब तक इंद्रिय सुख की आदत हमने बनाई हुई है, उसके लिए तप करने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि ईश्वर का आनंद भी हमारे अंदर प्रकट हो जाए, 4 दिन या 4 वर्ष सिमरन करके वो घटना घटती नहीं। इसीलिए पहले विवेक चाहिए, और विवेक के बल पर क्या होता है कि संसार के सुखों में जो दुख छिपा हुआ है वो दुख हमारे बुद्धि के आगे उजागर हो जाता है। इस संसार में मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद होगी, कैसे हो गई है, ये उसको समझ में बात आ जाती है। इसलिए वो इंद्रिय रस से उपरस होने की कोशिश करता है। ऐसे शिष्य में, ऐसे गुरु को मानने वाले के तन के अंदर जब वो सिमरन करता है तब ईश्वर का आनंद प्रकट होता है। और यदि इस जन्म में मेहनत कर ली तो फिर अगला जन्म ऐसा ही भाग्यशाली होता है जैसा भगत जी का भाग्यशाली था, सोमराज जी का भाग्यशाली है कि 17 वर्ष की आयु में गुरु ने अपना लिया। तो इस जन्म में हम कुछ करेंगे ही नहीं, यही दिमाग में बात बैठी रहेगी कि जो काम नहीं हुआ है वो गुरु कृपा से हो जाएगा। तो इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? तो गुरु जो शिष्य को बात कहता है सुनने में बड़ी साधारण सी होती है कि प्रेमी इंद्रिय सुखों से यदि मुख मोड़ ले तो अंदर अनंत खुशी के दरवाजे खुले हुए। वो प्रभु हमारे अंदर है, वो आनंद रूप है, वो ज्ञान रूप है, वो शांति रूप है, जहां मौत भी प्रवेश नहीं कर सकती, मौत भी वहां नहीं चलती। वो अनंत का जीवन मुझको मिलता है अंतर्यामी ईश्वर से मिलकर। लेकिन इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है? इसकी प्रेरणा गुरु से ही मिलती है। इसलिए जो वाणी कह रही है कि इस मन का नहीं और उपाय, सत्पुरुषों का जीवन ध्याय, इसका यही मतलब है कि सत्पुरुष के जीवन पर ध्यान दें, उनकी बातों को गहराई से समझने की कोशिश करें, तब ये हमारा मानव जीवन सफल होगा और सत्पुरुष के सही रूप में हम मानने वाले होंगे। ओम ब्रह्म सत्य।